रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर सिदरा के कत्ल का मामला। सिदरा की कब्र कुशाई के लिए अमला पहुंच गया। पोस्टमार्टम भी आज होगा। पोस्टमार्टम के बाद नाश की दोबारा ही वहीं तदफीन होगी। फोरेंसिक माहिरीन नमूने हासिल करेंगे। गोरकन राशिद और कब्रिस्तान कमेटी के सेक्रेटरी सैफुर रहमान खान को कब्र कुशाई के वक्त निशानदही के लिए कब्रिस्तान लाया जाएगा। कराची के इलाके मंगू पीर में सीटीडी और हसास इदारे की बड़ी कार्रवाई। छापे के दौरान फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। छापा कालदम तंजीम के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर मारा गया। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कालदम टीटीपी से था। इंचार्ज सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त जाफरान और कुदरतुल्लाह के नाम से हुई। दहशतगर्द जाफरान के सर की कीमत 2 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। ग्रेनेड, खुदकुश जैकेट्स और डायरी मिली है जिस पर टारगेट लिखे हुए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला की बलोचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर ज़ियाद सलीम की रिहाइश का आमद। शहीद मेजर ज़ियाद सलीम के वालिदा, भाइयों, बहन और अहले खाना से मुलाकात। अहले खाना से दिली हमदर्दी और इजहार अफसोस फातिहा खानी भी की। मोहसिन नकवी ने कहा, आप जैसी बहादुर और बुलंद हौसला माए कौम का फ़ख्र है। शोहदा के ख़ानदान का कुर्बानियों का कर्ज कौम नहीं उतार सकती। शहीद की वालिदा ने गुफ्तगू में कहा, शहीद मेजर ज़ियाद को वतन से इश्क जुनून की हद तक था। शोहर के बाद अब बेटा भी वतन पर कुर्बान हो गया। और जस्टिस जफर राजपूत ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर कामरान टिसोरी ने हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में मुनक़िदा तकरीब में जजिस, वकला, अमायदीन शहर मौजूद। सऊदी अरब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए सरगर्म। अक़वाम मुत्तहिदा में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज से न्यूयॉर्क में होगी। सऊदी अरब और फ्रांस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान कहते हैं, कॉन्फ्रेंस से आलमी करारदादों पर अमल दरामद की राह हमवार हो और ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम आएगा। 2 रियासती कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीन पर हमारे दरीना मौक़िफ़ के मुताबिक होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का प्लान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब अब्बास सिरागची से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़राए ख़ारजा के दरमियान ग़ज़ा की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख़याल। ग़ज़ा में इंसानी बहरान पर गहरी तशवीश, फ़ौरी इमदाद की रसाई का मुतालबा। इसहाक़ डार ने कहा, न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से मुस्बत नताइज की उम्मीद है। दोनों वज़राए ख़ारजा का 2 रियासती हल के लिए आलमी कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। ANP की ज़ेर सदारत कौमी अमन जिरगे की सूबाई कमेटी का इजलास आज होगा। सदारत ANP के सूबाई सदर मियाँ इफ्तिखार हुसैन करेंगे। इजलास में कौमी अमन जिरगे के एलामिया पर गुफ्तगू की जाएगी। ज़राए के मुताबिक आइंदा का मुश्तरका लाहे अमल तय किया जाएगा। शाहीनों का नया मिशन। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ में वनडे और T20 सीरीज़। कौमी स्क्वाड लॉर्डर हिल पहुंच गया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला मैच 31 जुलाई को खेला जाएगा। ट्रंप की फ़लस्तीन में इंसानी बहरान पर अनोखी मंतक। कहा, गजा में कहत नहीं, जंगी माहौल के बायस खुराक की कमी है। गजा में खुराक के लिए $6 करोड़ दिए। इमदादी रकम देने पर किसी ने शुक्रिया अदा तक नहीं किया। हमास को रकमाली को फौरी वापस कर देना चाहिए। ईरान को बता दिया कि वो यूरेनियम की अफजुदगी जारी नहीं रख सकता। ट्रंप की सदर यूरोपीय कमीशन से मुलाकात। बोले, यूरोपीय यूनियन के साथ चंद मसाइल जल्द हल हो जाएंगे। चीन के साथ तजारती माहिदा बहुत करीब है। मेरा ख्याल है थाईलैंड और कंबोडिया को फौरी जंग ख़त्म कर देनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का तस्करा। कहा, दोनों ममालिक बड़ी जंग के बहुत करीब थे। मैंने तिजारत के जरिए जंग बंद कराई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा गजा में जल्द जंगबंदी मुआहदे के लिए पुरुमीद। कहा कि मशरिक़ी वस्ता के एलची स्टीव विटकोफ जंगबंदी मुआहदे के करीब हैं। पुरुमीद है कि किसी भी रोज़ जंगबंदी का मुआहदा हमारे सामने आ सकता है। गजा में जो कुछ हो रहा है उसका बहुत आसान हल है। हमास हथियार डाल दे और यरगमाली रिहा कर दे, जंग खत्म हो जाएगी। वादी तीरा के इलाके बाग में ख्वारिज की फायरिंग से मासूम शहरियों की शहादत।
वज़ीर आज़म का पुरअमन शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। ख्वारिज की फायरिंग की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ ने जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत भी कर दी। कहा कि दहशत गर्दों के मकरू अज़ाइम हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। दहशत गर्दों और दहशत गर्दी को मंतक़ी अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी तिरा वाक़े पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कबायली मशरान और अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल जिरगा पेशावर तलब कर लिया। कहा कि मकामी अफराद के जज्बात और तहफ़्फ़ुज़ात को सुना जाएगा। शहादा के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए और ज़ख्मियों को 25 लाख रुपए फी कस इमदाद का ऐलान भी किया। बनू में 200 से ज़ायद दहशत गर्दों की मौजूदगी पर पुलिस का एक्शन। थाना मीरान की हदूद में भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। एहलकारों ने दहशत गर्दों के ड्रोन को सिस्टम के जरिए जाम कर दिया। ड्रोन फितनल खवारिज के दहशत गर्दों पर ही जा गिरा। धमाके से मुतअद्दिद दहशत गर्द जख्मी। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन की तैयारी। DPO सलीम अब्बास कलाची के मुताबिक पुलिस दहशत गर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल बरोएकार ला रही है। दहशत गर्द शहरियों को बतौर ढाल इस्तेमाल करना चाहते हैं। तालिबान का हाईवेज पर नाके लगाकर कार्रवाइयों की कोशिश का इंकशाफ। IG KP जुल्फिकार हमीद का टांग DI खान रोड और बलूचिस्तान जाने वाले रास्तों पर चौकियां कायम करने की जरूरत पर जोर। कहा सूबे में कुछ हाईवेज ऐसी हैं जो कि खतरनाक इलाकों में हैं। जहां तालिबान आते हैं तो हम फौरी कार्रवाई करते हैं। कोरम में सूरत हाल नॉर्मल हो चुकी, तमाम बंकर्स खत्म कर दिए। ये कोई 9 साल के बाद दोनों मुल्कों के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो एक दूसरे को मिले हैं। मीटिंग वॉज वेरी कॉर्डियल। वी टच्ड ऑल द रीजनल एंड द ग्लोबल इशूज़। वी टच्ड बायलैटरल इशूज़। हम एम्फेसाइज करते हैं और करते रहेंगे कि हमारे जो रिलेशंस हैं आयरन क्लैड ब्रदर पार्टनरशिप विद चाइना, उस लेंस से हमारे रिलेशन को ना देखा जाए। वी वांट स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज वेल। किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का 2 टोक ऐलान। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में बताया, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से कहा अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं, मगर इन ताल्लुकात को चीन के साथ दोस्ती के तनाजुर में ना देखा जाए। PTI हुकूमत मज़ीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। पाकिस्तान दुनिया में सफारती सतह पर तन्हाई का शिकार था। इस वक्त पाकिस्तान सफारती सतह पर बहुत मुतहर्रिक है। पाक अमरीका वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात 9 साल बाद हुई। मज़ीद बोले, राफ़ेल तैयारे गिराकर भारत के गरूर को खाक में मिला दिया। भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। खत्ते के तमाम ममालिक से हम चाहते हैं फ़लस्तीन और कश्मीर के मसाइल का हल नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC को बयानात से आगे बढ़कर अमली इक़दामात करना होंगे। गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी होनी चाहिए। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुतल्लिक़ 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज न्यूयॉर्क में शुरू होगी। जरगों के इंसानियत सोज फैसलों के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी। बलूचिस्तान में कबायली सरदार का जरगों से मुतालिक बड़ा फैसला। लड़कियों के रिश्ते पर पाबंदी का ऐलान। मूसाखेल में कबायली सरदार तैमूर शाह ने रस्म बनी सवारा जैसी रवायात को गैर इस्लामी करार दे दिया। कहा किसी मर्द के जुर्म की सज़ा में लड़की का रिश्ता देना गैर इंसानी अमल है। ऐसे फैसले इंसानियत आइन और इस्लामी असूलों के मुनाफी हैं। जरगों को कानून के दायरे में लाने का वक्त आ गया। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेलों से कई देहात मलयामेट। गांचे की हदूद में कंदूस का पूरा गांव सफ़ाई हस्ती से मिट गया। 49 से ज़ायद घर मलबे का ढेर। दर्जनों खानदान बेघर। मुतासरीन खैमों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। न्याट वैली में 8 गाँव तबाह हो गए। हल्दी के इलाके में मज़ीद 6 मकानात मुतासर। फसलें मुकम्मल तबाह। शारा बाबूसर में सैलाबी तबाहकारियों के बाद सर्च ऑपरेशन। हक बादशाह के मुकाम पर मलबे से इंसानी जिस्म के अज़ा मिल गए। तर्जमान सूबाई हुकूमत का कहना है कि जिस्मानी अज़ा की शनाख्त के लिए DNA की ज़रूरत है। फैरी मिडोज से सैयार रेस्क्यू हो चुके। ट्रैक की बहाली का काम जारी है। पंजाब में बिफरे दरिया तबाही मचाने लगे। झंग में दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद। 10 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मकीनों को मुश्किलात का सामना। चारे और सब्जी की फसल मुतासिर। लिया के मकाम पर दरियाए सिंध में तोगयानी। मुतादिद नशीबी इलाकों में पानी दाखिल। 20 से ज़ायद बस्तियाँ डूब गईं। तो उनसा पुल के करीब बंद टूटने से हालात मजीद संगीन। एक्सीवेटर मशीन मट्टी डालते हुए दरिया बुर्द हो गई। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज फिर खोल दिए। मॉनसून बारिशों और सैलाब से हादसात।
अमवात की तादाद 279 हो गई। NDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में 8 अफराद जाम बहक, 21 ज़ख्मी। अमवात सैलाब घरों की छतें गिरने और डूबने के बायस हुई। ज़ख्मी अफराद की मजमूई तादाद 655 तक पहुँच गई। हुकूमती निर्ख को शिकस्त, चीनी माफिया की जीत। कराची में चीनी की नई सरकारी कीमत मुकर्रर। होलसेल चीनी की कीमत 170 रुपये फ़ी किलो, रीटेल कीमत 173 रुपये फ़ी किलो होगी। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम होलसेलर्स, रिटेलर्स और स्टोर्स को नई कीमत पर अमल दरामद की हिदायत। मरी में शरीफ खानदान की एक और सियासी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। बलूचिस्तान और KP में दहशत गर्दी के मुहरकात पर तबादला ख्याल। सैलाब मुतासरीन की बहाली और जारी इमदादी कामों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपनी तरक्की की नई मंजिलों की तरफ गामज़न है। तरक्की की राह में रोड़े अटकाने वाले अंदरूनी दहशत गर्द और उनके बैरूनी आकाम को शिकस्त होगी। नवाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्दों को पूरी क़ुव्वत से कुचला जाएगा। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुकामी कबाइल की खदमात भी हासिल की जाएँ। दहशत गर्दी की जंग में पाक अफवाज की कुर्बानी को सराहा और शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। अमेरिका में मुसाफिर तैयारा बड़े हादसे से बच गया। डेनवर एयरपोर्ट पर टेक ऑफ से पहले लैंडिंग गियर में खराबी के बायस जहाज़ में आग भड़क उठी। तमाम 173 मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। बोइंग 737 तैयारा डेनवर से मियामी जा रहा था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।